बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि प्लस्तर की जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी कैलकुलेशन साइट पे या बिल बनाते हुए हम लोग किस तरह करते हैं। तो प्लस्तर की जो क्वांटिटीज़ है उसकी जो कैलकुलेशन है उसके 6 स्टेप्स हैं। तो बारी बारी हम इन सब स्टेप्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लस्तर क्वांटिटीज़। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक दीवार है, एक वॉल है, उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 35 फीट, और जो उसकी हाइट है वो है हमारे पास 11 फीट। तो इसकी क्वांटिटीज़ निकालने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड्स में होने चाहिए इसकी क्वांटिटी, प्लस्तर की क्वांटिटी निकालने से पहले। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं तो आज उनको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो कहता है कि ऑलवेज चूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड। कि आपके पास आपने जो सीमेंट और सैंड यूज़ करनी है वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि जो सैंड है वो हमारे पास 3 किस्म की आती है, एक कंक्रीट के लिए, और एक मोर्टार के लिए, और एक प्लस्तर के लिए। तो जो प्लस्तर के लिए सैंड है हमने वही इस्तेमाल करनी है। और जो थिकनेस ऑफ प्लस्तर होती है वो मस्ट बी बिटवीन होनी चाहिए 12 mm से 15 mm के दरमियान। और यहाँ पर से मुराद मिलीमीटर है। तो ये एडिशनल है कि 1 फीट जो होता है हमारे पास वो 12 इंच के बराबर होता है, और जो 1 इंच है वो हमारे पास 25.4 mm और 2.54 cm के बराबर होता है। और जो 1 cm यानी सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 mm होते हैं। तो जो सेकंड वन पॉइंट है कि वो कहता है कि फॉर वॉल प्लस्तर के लिए वी कैन यूज़ 1:6। यानी जो हम लोग रेशो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1:6। यानी 1 से मुराद जो है वो सीमेंट है, और 6 से मुराद हमारे पास सैंड है। और ये साइट की कंडीशन को देखते हुए चेंज भी हो सकती हैं। और जो रूफ़ है उसके लिए हमारे पास जो रेशो यूज़ होती है वो होती है 1:4। और 1:6 मीन का क्या मतलब है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड। और 1:4 मीन का मतलब क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड। तो जो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें हम लोग ने 12 mm थिकनेस प्लस्तर की ली है। और 12 mm जो हमारे पास फिट में आता है वो होता है 0.04 फिट के बराबर होता है। तो जो स्टेप वन था हमारा वो है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल। यानी वेट वॉल्यूम सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई थिकनेस। तो लेंथ हमारे पास से 35 फीट है, हाइट हमारे पास 11 फीट है, और जो थिकनेस है वो 0.04 फीट है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15.4 फीट क्यूब, यानी CFT का मतलब क्या होता है, फिट क्यूब। और जो स्टेप टू है वो हमने कैलकुलेट करना है ड्राई वॉल्यूम। अब ड्राई वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास वेट वॉल्यूम आता है या जो वॉल्यूम आता है हमारे पास वो उसके अंदर वाटर भी इंक्लूड होता है। तो वाटर को निकालने के लिए हम लोग जो है वो ड्राई वॉल्यूम इसका फाइंड करते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम से मुराद क्या है कि वी ऐड सम सेफ्टी फैक्टर्स। तो हम इसमें सेफ्टी फैक्टर्स कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक 20% बल्किंग ऑफ सैंड वो भी हो सकती है, सैंड की भी बल्किंग हो सकती है, और 15% जो है वो वेस्टेज भी हो सकती है। तो नाउ वी हैव सेफ्टी फैक्टर। जो हमारे पास सेफ्टी फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 35% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो तो हमारे पास 1.35 का मतलब क्या है कि 1 + 0.35, यानी 1 जो हमारे पास से
ये वेट वॉल्यूम है, उसके अंदर हमने प्लस कर देना है 0.35, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1.35। तो हमने जो हमारे पास पीछे वॉल्यूम था 15.4, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.35 से, तो हमारे पास जो इसका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 20.79 फीट क्यूब। तो अब जो स्टेप 3 होता है वो होता है हमारे पास सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्यों निकालते हैं ये आपको अगले स्टेप में खुद ही मालूम हो जाएगा। तो हमने जो रेशो यूज़ की है वो 1:4 की है, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास कितना आ गया 1 + 4 = 5। तो कैलकुलेट सीमट क्वांटिटी। तो सीमट की क्वांटिटी के लिए हमारे पास ये जो है 1/5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो 1 से मुराद क्या है कि ये जो सीमट है इसकी मकदार या जो सीमट हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1/5। 5 क्या है सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो जब हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई 20.79 जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 4.158 फीट क्यूब। अब ये हमारे पास फीट क्यूब में है, तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो 1 बैग सीमट वॉल्यूम होता है, जो सीमट के एक बैग जो होता है वो हमारे पास 1.25 CFT यानी 1.25 फीट क्यूब के बराबर होता है। तो टोटल बैग ऑफ सीमट जो हमने निकालने हैं वो 4.158 को जो सीमेंट के जो बैग है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो बैग आ गए वो आ गए 3.33 बैग। यानी अब हम तो 3.33 बैग तो नहीं मिलते साइट पे, हमें 4 बैग ही मंगवाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो 1 बैग सीमेंट होता है उसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है। तो अब हमारे पास टोटल कितना केजी सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा, तो वो 50 मल्टीप्लाई 3.33 = 166.5 kg हमें साइट पर सीमेंट की रिक्वायर्ड है या सीमेंट ज़रूरत है। तो अब जो सैंड की कैलकुलेशन ऑफ सैंड किस तरह होगी, तो ये 4/5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। अब 4 क्या है सैंड की क्वांटिटी है कि हमने सीमेंट में कितनी सैंड यूज़ करनी है। तो ओवर 5 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो 4/5 मल्टीप्लाई 20.79, तो ये हमारे पास से बराबर हो जाता है 16.6 फीट क्यूब के बराबर। हमारे पास इतनी रेट हमें चाहिए होती है। तो जो अगला स्टेप है लास्ट वन, वो कैलकुलेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो हमें साइट पे इस काम के लिए कितना पानी ज़रूरत होता है, तो पानी की कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाटर आवर सीमेंट रेशो यानी W/C, और ये हमारे पास 0.4 से लेकर 0.55 तक होती है। तो हम लोग 0.5 यूज़ करते हैं। तो हमें जो वाटर रिक्वायर्ड है वो क्या है 0.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि W/C था तो हमने जो C से मुराद सीमेंट है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 166.5 सीमेंट। अच्छा, जो हमने सीमेंट यूज़ करना है वो हमेशा केजी में यूज़ करना है। तो 0.5 को हम लोग जो सीमेंट है हमारे पास 166.5 kg से जब क्रॉस किया तो ये हमारे पास आ गया 83। ये 8 लिख दिया मैंने, ये वैसे हमारे पास 83.3 के जी है। हमारे पास 83.3 के जी आ गया। तो हमारे पास जो के जी है वो किलोग्राम है, और ये हमारे पास के जी जो होता है ये लीटर के बराबर होता है। तो हमें जो वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना है 83.3 लीटर। यानी अब ये जो 0.5 है उसका मतलब क्या है कि 0.5 मीन के 1 केजी जो सीमेंट है उसके लिए हमें 0.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है। तो जो हमारे पास कंक्लूजन आ गया वो आ गया कि हमारे पास जो सीमेंट हमें चाहिए वो 3.33 बैग और 166.5 kg सीमेंट चाहिए, और जो सैंड है वो हमें 16.6 फीट क्यूब चाहिए, और जो वाटर है वो 83.3 लीटर हमें वाटर साइट पर ज़रूरत है इस काम के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट my videos, and also subscribe my YouTube channel Learn Civil Engineering and Mathematics, and press bell icon for upcoming more updates. Thanks for watching. Allah Hafiz.